पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 1990 में जब लालू प्रसाद बिहार के सत्तासीन हुए थे, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी और नीतीश कुमार ने एक बड़ा प्रयास किया था। नीतीश कुमार ने तब ये बातें कही थी कि जिस तरह से अब इस देश में राजनीति बदल रही है, वहाँ ओबीसी का सामने आना बहुत ज़रूरी है। यानी पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग एक साथ जब आ गया तो निश्चित रूप से सत्ता में परिवर्तन होगा और उसके लिए लालू प्रसाद सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, क्योंकि इस ओबीसी और ईबीसी समाज में सबसे ज़्यादा अगर एक जाति का वर्चस्व है, संख्या है जो वोट के आधार पर परिणत हो सकती है, तो वो है यादवों का वोट बैंक। ये इंटैक्ट रहते हैं और पूरी तरह से नीतीश कुमार ये जान रहे थे कि लालू प्रसाद के साथ इनका एक लंबा जुड़ाव है। मामला हिट कर गया और 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने भी सपोर्ट किया और लालू प्रसाद सत्ता परिवर्तन के वाहक बने, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन हुए। उसके बाद से धीरे धीरे करके लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय की बात की और उन्होंने आवाज़ देना शुरू कर दिया उन पिछड़ों को, अति पिछड़ों को और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को, खास करके सवर्णों के विरुद्ध जो एक मुहिम का हिस्सा बना, मंडल कमंडल हुआ। उसके बाद से सारी कहानियाँ आप अच्छी तरह से जानते हैं। वर्तमान परिस्थिति में ये सब कुछ एक अलग हिस्से से और अलग हिसाब से नज़र आने लगा है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार लंबी दूरी के बाद एक बार फिर से साथ आ गए हैं। लगभग 1.5 दशक के बाद लालू प्रसाद और नीतीश कुमार 2015 में साथ आए थे, तो वहीं फिर से दोनों में दुराव हो गया था और एक बार फिर 2022 में एक साथ आए हैं। इस बार जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का रिश्ता बना है, खास करके अगर देखा जाए तो भले ही ये रिश्ता सरकार चलाने के लिए हो, सत्ता में रहने के लिए हो, लेकिन इस रिश्ते ने जहां एक तरफ नीतीश कुमार को घाटा दिया है, वहीं लालू प्रसाद को कम घाटा नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो दल हैं वो समझ चुके हैं कि अब इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। इसी को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने प्लान बना रहे हैं और लालू प्रसाद नीतीश कुमार की इस जोड़ी को लेकर के कई तरह की अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भीतरखाने में लोगों को ये समझाने में ये दल सफल होते नजर आ रहे हैं, जहां यादवों के विरुद्ध या तो बदनाम किया जा रहा है या फिर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार यादवों के वर्चस्व की लड़ाई में अन्य जातियों को परेशान करने का पूरा खुला सर्टिफिकेट दे चुके हैं। नीतीश कुमार के लालू प्रसाद के साथ रहते कभी भी ओबीसी और ईबीसी, दलित और सवर्णों का कोई भी भला नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार सीधे सरेंडर कर गए हैं लालू प्रसाद के सामने और सबसे बड़ी जाति जो है, जिस तरह से नदी में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों का शिकार करती हैं, उसी तरह से ये यादव समाज पूरी तरह से अब शिकार में लग गया है और नीतीश कुमार उसके संरक्षक हैं। हालांकि हम इस बात से इनकार करते हैं क्योंकि चीज़ें बहुत बदली हैं, समाज भी बदला है और परिस्थितियां भी बदली हैं। एक तरफ जहां जंगल राज कहते हैं नीतीश कुमार, और आज भी नीतीश कुमार सामने बैठे लालू प्रसाद के कहते हैं कि 2005 से पहले बिहार कैसा था, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सीधा संदेश देते हैं कि अभी भी बहुत कुछ बदला नहीं है, अभी भी आपको अपने हिसाब से सोचना है। तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस वोट बैंक में सेंधमारी करना शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से यादव समाज में भी अब सेंधमारी शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने इसका बीड़ा उठाया है। आज बापू सभागार में गोवर्धन पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें नित्यानंद राय और नवल किशोर यादव इसकी अगुवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस अगुवाई में लगभग 25,000 से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, बात की जा रही है और इस आयोजन के माध्यम से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इसमें नीतीश कुमार भले ही चाहे जितना भी अपना हाथ पांव मार लें, लेकिन यादव वोट बैंक में लालू प्रसाद के रहते, तेजस्वी यादव के रहते सेंधमारी की एक बड़ी कोशिश शुरू हो चुकी है, जो अगर ये कार्यक्रम सफल होता है तो ये वो सेंधमारी भी सफल मानी जाएगी। आपको बता दें कि इस पुरानी कहानी में नया पेंच ये है कि इसमें अधिकांश लोग लालू प्रसाद के पुराने साथी हैं, जिन्होंने आज से 3 महीने पहले मीटिंग की थी और मीटिंग के बाद बाजी पलटने की तैयारी शुरू हो गई थी। अब नीतीश के चक्कर में तेजस्वी यादव का ये वोट बैंक भी जाएगा, क्योंकि बार बार
यादव समाज को टारगेट होना और करवाना नीतीश कुमार का काम बन गया है। इस समारोह के आयोजन में मुख्य भूमिका, जहां एक तरफ पूर्व जो लोग हैं जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ जुड़े रहे हैं, जिसमें अधिकांश लोग लालू प्रसाद के साथ रहे हैं, जिसमें नित्यानंद राय हैं, विधान पार्षद नवल किशोर यादव हैं और इस समारोह की अगुवाई कर रहे हैं। तो साथ में और कई ऐसे नेता हैं यादव समाज से जो इसका हिस्सा बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी को लेकर के अब एक नया इतिहास रचने की तैयारी है। कितना सफल होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये बातें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं कि नीतीश कुमार के साथ आने से तेजस्वी यादव का भी खेल ख़त्म होना और काम तमाम होना शुरू हो चुका है। लालू प्रसाद का बना बनाया ये MOI का समीकरण कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बयानों और उनके साथ आने से ध्वस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ जहां OBC और EBC गैर यादव दूर होते नज़र आ रहे हैं, वहीं यादव समाज भी अब धीरे धीरे सरकता हुआ नज़र आ रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।